हेलो गाइस, तो आज हम लोग समझेंगे इसमें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ बताना है। इसमें एक्सेस ऑफ सर्कुलर कॉइल पे बताना है। ये क्या है, तुम्हारा सर्कुलर कॉइल है। ये हमारी एक्स एक्सेस होती है, वाई एक्सेस होती है और ये जेड एक्सेस होती है। ये जो मेरा सर्कुलर कॉइल है वो आपको दिख रहा होगा किस एक्सेस में बना हुआ है। ये जो सर्कुलर कॉइल है वो वाई जेड एक्सेस में बना हुआ है। ठीक है, सर्कुलर कॉइल क्या है, वाई जेड एक्सेस में बना हुआ है आपका। इसका एक्सेस मतलब ये वाली जो ये एक्सियल पॉइंट होता है ना, यहाँ पे इस सर्कुलर कॉइल पर मुझे इसके एक्सेस पे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ठीक है, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एक छोटा सा यहाँ पे इसका एक एरिया मान लेंगे डी एल, तो ये हो जाएगा हमारा आई डी एल, और उसे यहाँ से इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। इसके परपेंडिकुलरली ले जाएंगे हम मैग्नेटिक फील्ड डी बी। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा क्या था, एंगल था। ठीक है, इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लेंगे। यहाँ रेडियस है, एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तुम्हारा परपेंडिकुलर दिया गया है, ये बेस दिया गया है। परपेंडिकुलर है, ये बेस है। हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, रूट में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। इस वाली एरिया में पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। अब हमने सीखा है कि जो हमारा ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा वेक्टर है। ठीक है, यहाँ पर एंगल था तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया हमारा 90 माइनस थीटा हो गया, और यहाँ कितना हो गया तुम्हारा मेन जो थीटा है वो यहाँ हो गया। ठीक है, फिर ये जो तुम्हारा जो मेन क्या है यहाँ पर जो वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, एक कंपोनेंट होगा तुम्हारा डी बी साइन थीटा, ये देखो ये दिखाया गया है। एक कंपोनेंट होगा डी बी कॉस थीटा। जहाँ पर भी तुम्हारा थीटा होता है ना, उस डायरेक्शन में कॉस लिखते हैं, दूसरी डायरेक्शन में साइन लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेन थीटा था, ये तो 90 माइनस थीटा है, ये मेन थीटा है, तो यहाँ पे आएगा डी बी कॉस थीटा, डी बी साइन थीटा। सेम यहाँ ले जाएंगे, इसके परपेंडिकुलरली एक मैग्नेटिक फील्ड वाली लाइन बनेगी। इसके दो कंपोनेंट होंगे, देखो इसका वाला कंपोनेंट एक होगा डी बी साइन थीटा, ये दूसरा है, और यहाँ पे होगा एक कंपोनेंट डी बी कॉस थीटा। एंगल यहाँ है तो यहाँ एंगल बनेगा, जहाँ पे एंगल होता है डी बी कॉस थीटा, ये डी बी साइन थीटा। अब यहाँ पे डी बी कॉस थीटा से डी बी कॉस थीटा तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। मेन क्या बचा, डी बी साइन थीटा बचा। ठीक है, अब बायो सवार्ट लॉ सबने पढ़ के रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अप्लाई करेंगे बायोट सवार्ट लॉ, जिसका फॉर्मूला होता है डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है जो हमने बायोट सवार्ट लॉ में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा कितना दिया गया है, थीटा की वैल्यू 90 दी गई है, तो ये लिख दी साइन 90। रेडियस कितना दिया गया है ये हमने निकाला अभी, रूट में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, और ऊपर से स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे तो साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, तो इसे तो हटा देंगे। कितना बचेगा तुम्हारा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो तुम्हारे ये वाले कंपोनेंट थे ये तो हट गए। ठीक है, जो तुम्हारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुए हैं, एक डी बी साइन थीटा और ये वाला डी बी साइन थीटा, इन्हें हम ऐड करेंगे तो डी बी नेट की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, ये डी बी साइन थीटा आ गई, ये लिख दिया। डी बी की वैल्यू अभी ये फाइंड करी इधर, म्यू नॉट आइडियल 4 पाई आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। परपेंडिकुलर ये रेडियस दिया गया है, और बेस तुम्हारा क्या है, रूट में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस नहीं होता, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर में ये रेडियस दिया गया है, और हाइपोटेनियस कितना दिया गया है, रूट में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे कर दो इसका इंटीग्रेशन, इसे इंटीग्रेट कर दिया डी बी को, इसे इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, अब डी बी को इंटीग्रेट करने में तो बी आएगा। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, छोटी चीज़ को बड़ा करना, तो बी आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे ना, ये सारी कांस्टेंट वैल्यू को लेंगे बाहर और डी एल का करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, अब मैंने ये पूरी वैल्यू ले ली बाहर, डी एल का इंटीग्रेशन करने पे 2 पाई आर आया। यहाँ पे मैं क्या कर देंगे, कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसे कट कर देंगे, पाई से पाई को कट कर देंगे। ठीक है, फिर इधर क्या आएगा तुम्हारा, बी नेट की वैल्यू पूरा यहाँ पे सही से सॉल्व करने के बाद म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर 3/2 आ रही है। ठीक है, अब मेन यहाँ देखेंगे तो तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सेस पे आया है सर्कुलर कॉइल के, वो इतना आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके 3 केसेस हैं। अगर एक्स की वैल्यू 0 होगी, अगर यहाँ पे आर बड़ा है,
और यहाँ पे एक्स बड़ा है, ठीक है। और ये ग्राफ है इसका, दिस ग्राफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका मैग्नेटिक फील्ड का और एक्स का ये वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये वाली डेरिवेशन मैंने एक लिख कर रखा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में कई बार पूछी गई है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना।